कोरोना 2019 में शुरू हुआ ये महामारी हमारे सभी के ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल चुका है। इतने चेंजेस को जूझते हुए हम ये पूछना ही भूल गए हैं कि इन सारी परेशानियों की शुरुआत कहाँ से हुआ। इस रहस्य के सभी लेयर्स खोलने के लिए एपिसोड को एंड तक देखिएगा। मैं हूँ अभिषेक और यह है क्यूरियस एप। कोरोना के ओरिजिन के पीछे 3 पॉपुलर थियरीज हैं: ज़ूनोटिक ट्रांसमिशन, लैब लीक थियरी और बायोवेपन कॉन्स्पिरेसी। ज़ूनोटिक ट्रांसमिशन का मतलब है कि कोरोना वायरस कोई बैट से ओरिजिनेट होके और एनिमल को ट्रांसमिट हुआ और फाइनली वुहान के वेट मार्केट में से इस एनिमल से ह्यूमंस को ट्रांसफ़र हुआ। ये थियरी सबसे पॉपुलर और एक्सेप्टेड थियरी है। इस थियरी को प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट को वायरस के जीनेटिक कोड में से उस एनिमल को ढूंढने की ज़रूरत थी जिससे वो ह्यूमंस को ट्रांसमिट हुआ। जैसे कि सार्स वायरस के ओरिजिन का पॉसिबल सिनेरियो ये था कि वो सिवेट नामक एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन कोविड के शुरू होकर 1.5 साल के बाद भी उस बीच के एनिमल को साइंटिस्ट ढूंढ नहीं पाए हैं। न्यूज़ मीडिया में पहले से बताया गया है कि कोविड वायरस शुरू हुआ यूनान वेट मार्केट में जो वुहान में है, लेकिन ऐसा कोई इन्फेक्टेड एनिमल वुहान के वेट मार्केट में से ट्रेस नहीं हुआ है। रिसर्च बताता है कि वायरस को एनिमल्स से ह्यूमंस को ट्रांसमिट होने में बहुत सारे म्यूटेशंस होने पड़ते हैं, लेकिन कोविड वायरस ह्यूमंस में बहुत आसानी से ट्रांसमिट होकर एक पैंडेमिक में बदल चुका है। द लैब लीक थियरी। आप जानते होंगे कि वुहान में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी है। इस लैब में कोरोना वायरस कैसे बैट से ह्यूमन को ट्रांसमिट होते हैं इस बात पे रिसर्च होता था। वुहान से 800 मील दूर यूनान प्रोविंस में कुछ केव्स हैं जहां सार्स और कोरोना वायरस के बैट्स पाए जाते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नवंबर 2019 को वुहान लैब के कुछ साइंटिस्ट यूनान के बैट केव्स में सैंपल्स लेने के लिए गए थे। उसके बाद वो बहुत बीमार हो गए थे और उनके सिम्टम्स कोविड से मिलते जुलते थे। वुहान लैब में ह्यूमनाइज्ड रैट्स का उपयोग किया जाता था। इन रैट्स के जेनेटिक कोड को अल्टर करके ह्यूमंस के सिमिलर बनाया जाता है। हो सकता है कि इन ह्यूमनाइज्ड रैट्स से कोविड इंसानों में ट्रांसफ़र हुआ हो। और एक इश्यू है गेन ऑफ फंक्शन थियरी, जहां वायरस को अलग अलग एनवायरनमेंट्स में टेस्ट किया जाता है जिससे म्यूटेशन बढ़ते हैं और वायरस और भी इफेक्टिव बन जाता है। ये मेथड बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और इसको फ्यूचर डिजीज़ को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कहा जाए तो दुनिया भर में वायरोलॉजिस्ट ऐसे खतरनाक वायरस पर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और एक्सीडेंट्स होना जाहिर सी बात है। वुहान लैब से वायरस लीक होने के कोई डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं है और WHO ने भी अपने रिपोर्ट में कहा है कि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपने लैब के फाइल्स के बारे में बहुत सीक्रेसी मेंटेन किया है और इतने समय के बाद तो एविडेंस भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तीसरा और सबसे फिल्मी थियरी है बायो वेपन कॉन्स्पिरेसी। हालांकि डिसीज़ को वेपन की तरह बहुत बार यूज़ किया गया है। वर्ल्ड वॉर 2 में तो जापान ने भी प्लेग और एंथ्रैक्स जैसे डिसीजेस को यूज़ किया था। क्या चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जानबूझ के इस कोरोना वायरस को लैब में डेवलप करवा के सोसाइटी में छोड़ दिया? ये इस कॉन्स्पिरेसी थियरी का मेन क्वेश्चन है। लेकिन इस कॉन्स्पिरेसी थियरी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ऐसा कोई प्लान होता तो चाइना इस वायरस को अपने कंट्री में ही क्यों डिप्लॉय करता? आखिर चाइना एक डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। आई नो, इतना सारा इन्फॉर्मेशन देख के तो आपका दिमाग 4 किलो बड़ा हो गया होगा, लेकिन टू बी सीरियस, कोरोना का ओरिजिन साइंटिफिकली ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। अगर ये कोई लैब लीक या कोई बायो वेपन है तो इस बात की पुष्टि के लिए बहुत हार्ड एविडेंस की ज़रूरत है। लेकिन अंत में अगर एविडेंस मिल भी गया तो चाइना इसे आसानी से डिनाई कर सकता है। बस हमें तो यही सीख लेना है कि हमारी ज़िंदगी बहुत नाजुक और कीमती है, इसलिए हम बोलते हैं कि सिर्फ फनी कैट वीडियोस और लाइफ हैक्स देके अपना टाइम बर्बाद मत कीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। तो ये था दोस्तों आज का एपिसोड। हाँ, पता है सब्जेक्ट थोड़ा लंबा था, लेकिन हम आपको इंश्योर करते हैं कि हमने बहुत सारी सब्जेक्ट्स को इस वीडियो में कवर नहीं किया है। अगर आपको इस स्टोरी को डिटेल में जानना है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलिए। इस स्टोरी के कुछ रिलेटेड लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ऐसे मिस्ट्रीज में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको बस सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करना है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए। क्यों निकले हैं, क्या लेना है आपको? मिल्क लेना। देखिए हमारे काबिल दोस्त मिल्क यानी कि दूध लेने आए हैं। बहुत ही डेयरी मिल्क लेने आए हैं।
डेयरी मिल्क लेना है, चॉकलेट। डेयरी मिल्क। भोसड़ी के आदमी को खाना नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल